इंडिया में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह ने बताया कि जालोर वाली घटना के संबंध में अपने शिक्षकों से यह कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक को हमेशा बच्चों के प्रति बहुत ही सहनशील, मर्यादित आचरण एवं संतुलित व्यवहार करना चाहिए और हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। वहीं ज्ञात रहे कि राजस्थान में जालोर जिले के एक स्कूल में अध्यापक की पिटाई से छात्र की मृत्यु हो गई। इस घटना की हर तरफ घोर निंदा किया जा रही है। इस तरह की घटना की हम घोर निंदा करते हैं। वहीं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का सरकार से 4 अन्य मुख्य मांगे भी है। 1, पुरानी पेंशन योजना तुरंत बहाली की जाए। दूसरी, पूरे देश में 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। तीसरा, अनुबंधित पैरा शिक्षकों को स्थायी किया जाए। चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाया जाए। इसको लेकर आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी श्री अरविंद मिश्र, नीलकमल अग्रवाल, अनुज त्यागी भी शामिल हुए। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया शिक्षकों को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ की क्या क्या उद्देश्य है और क्या सरकार की मांगे हैं जो आपसे मांगी है? ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन को जालौर की घटना ने झकझोर दिया कि एक बच्चा पानी पीने के लिए तरस रहा है और वहाँ के मैनेजमेंट और शिक्षक उस बच्चे को पीट करके मरना सन्न कर देता है और हॉस्पिटल में उसकी जान चली जाती है। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन को झकझोरने का काम किया है और इसी को लेकर के आज ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जी, ऐसी घटनाएं कई राज्यों में देखने को मिली, दिल्ली में भी कई बार ऐसा हुआ है। क्या लगता है कि शिक्षकों जो हमारे जो टीचर हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, अब वो गुस्से में पढ़ाते हैं? आपको मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन सरकारी स्कूलों का संगठन है, प्राथमिक शिक्षकों का। और आप देख लीजिए जो घटनाएं आज समाचार पत्रों में आ रही हैं, मोस्टली प्राइवेट स्कूलों की आ रही हैं। और मैंने आपको बताया था क्या राजस्थान में हुआ है प्राइवेट स्कूल? ये प्राइवेट स्कूल का मामला है। और जो तमाम मतलब कि अभी मैंने एक समाचार पत्र पढ़ा था, मठ का क्या है उसमें एक ये मतलब निकला था, तो उसमें जितने भी केसेस दिए गए थे 90% प्राइवेट स्कूलों के थे। और आपको बता दूं मैं, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन इस कोड ऑफ एथिक्स का निर्माण इसीलिए किया था। 2007 के पहले जितने भी केसेस होते थे और समाचार पत्रों में आते थे वो सरकारी स्कूलों के हुआ करते थे। तो हमने इस कोड ऑफ एथिक्स का निर्माण किया और सारी भाषाओं में इसको अनुवादित कर हमने सारे देश के शिक्षकों को अवेयर करने का काम किया और बड़ी रुकावट आई है उससे। आज जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कोड ऑफ एथिक्स ने शिक्षकों का काम सरल किया है। बच्चों को सेफ वातावरण मिल पा रहा है सरकारी स्कूलों में। और आज भले ही सरकारी शिक्षकों के ऊपर तमाम तरह के ब्लेम लगते हो कि शिक्षक स्कूल नहीं जाता है, शिक्षक पढ़ाई नहीं करता है, शिक्षक के बच्चे बहुत कमजोर, सरकारी स्कूलों के बच्चे बहुत कमजोर हैं और वहां पढ़ाई नहीं होती। अभी मेरे मित्रवास जी ने बताया कि
कि आरटी एक्ट में 2010 में जो बना, 2009 में बना और 2010 में जब लागू हुआ, संबंध में कुछ बात। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में अखिल भारतीय शिक्षा संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मुख्य 4 मांगे हैं। एक तो जो 7th पे कमीशन है, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, वो पूरे सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में दिया जाए। नंबर 2, जो पैरा टीचर, कहीं कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, कहीं किस तरीके के टीचर हैं, इनको सबको रेगुलराइज किया जाए और भविष्य की नियुक्ति जो है वो केवल परमानेंट टीचर की ही की जाए। तीसरी मांग यह है हमारी कि और जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं दिखा कि कितना पैसा दिया जाएगा, क्या होगा। हम कम से कम 6 से 10% राष्ट्रीय बजट का हम मांग करते हैं कि हमको पैसा दिया जाए। और जो जैसा कि बताया जा चुका है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनकी जो कम्युनिटी जो 10 किलोमीटर के एरिया में ये होगा, वो शायद कुछ प्रभावी नहीं होगा। तो जो स्कूल जैसे चल रहे हैं उनको और टीचरों को भर्ती कर बजट दिया जाए, उनको वैसे चलने दिया जाए। अध्यक्ष जी ने बताया कि जैसे आपकी सारी मांगे मानी नहीं गई तो क्या रोड पर उतर के धरना प्रदर्शन? रोड पे उतर के धरना प्रदर्शन निश्चित करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है कि 30 जनवरी तक का हमारा घोषित हो गया प्रोग्राम, हम ये करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर कोई नई बात बनती है तो फिर और हम बड़े स्तर पर इसको धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। क्या मांगे आपकी सरकार से? देखिए, हमारी सरकार से तो मांग तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं प्रमुख मांग आपसे बताना चाहूँगा कि एक तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है पूरे देश के टीचर्स को 7वां वेतन आयोग दिया जाए। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को रेगुलर किया जाए। और चौथी हमारी प्रमुख मांग है शिक्षा नीति से शिक्षा व शिक्षा नीति प्रावधानों को हटाया जाए। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा, जब दिल्ली की परिदर्शन देखते हैं तो निगम अध्यापकों को 4-4 महीने तक वेतन नहीं मिलता है, 5-5 महीने तक पेंशन नहीं मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। जब दिल्ली में ये हाल है तो बाकी देश की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। सरकार जो बात है कि शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है, विदेशों में नाम चल रहा है, विदेशी नाम वर्ल्ड क्लास नाम दे रहे हैं, और वही शिक्षक आज परेशान है। केवल कुछ स्कूल हैं जो अच्छे बनाए गए हैं, बाकी अंदर आप जाकर देखेंगे तो सब स्कूल ऐसे नहीं हैं। और दिल्ली में दोहरी व्यवस्था है, प्राइमरी स्कूल एमसीडी के पास हैं, बड़े स्कूल जो है 6ठी से लेकर 12वीं तक के दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं, उनके पास 24% बजट है। वो हमारे साथ जो है सौतला व्यवहार करते हैं, हमें बजट नहीं मिलता है और हमारे स्कूलों को दुर्दशा करने में दिल्ली सरकार बराबर जिम्मेवार है। अपनी जिम्मेवारी से भाग रही दिल्ली सरकार, उनको भी अपने छोटा भाई समझ कर हमें जो है यहाँ की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि हमने मॉडल बनाया दिल्ली को स्कूलों में। हाँ, स्कूल बनाने थे, 12 स्कूल बल्कि और बंद कर दिए गए हैं। हमने बंद नहीं किया बल्कि बनाए हैं, धरातल पे अभी तक कोई नजर नहीं। केवल कमरे बनाए हैं, स्कूल ने कोई नहीं बनाया है। और कुछ स्कूलों को उन्होंने अच्छा मॉडिफाई किया है। पहले से ही दिल्ली में 16-17 स्कूल ऐसे थे जो अच्छे स्कूल बनाए हुए थे, उन्हीं को उन्होंने चेंज करके ये सब किया है, नया कुछ नहीं है।